इस वक्त मैं जेबीकेएसएस के प्रधान कार्यालय में हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जेबीकेएसएस के जो प्रत्याशी का जो कार्यालय में फॉर्म जमा हो रहा था, तो यहाँ लोग देख सकते हैं आप, गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। बहुत से प्रत्याशी आए हैं फॉर्म भरने के लिए। उसी बीच हमारे बीच गोमिया से आए हुए हैं गुणानंद महतो, उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कहाँ से दावेदारी दिए हैं और जेबीकेएसएस में जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं उसकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ जेबीकेएसएस के लिए करना चाहते हैं और आगे की क्या सोच के पार्टी में आए हैं। जोहार 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 आप सबको सुनना, इस चैनल के माध्यम से जितना झारखंड वासी हैं सबको जोहार करते हैं। बोलिए आपका क्या। आप अभी जैसे कि यहाँ पे जेबीकेएसएस के जितने भी विधायक प्रत्याशी का फॉर्म भरा जा रहा है, आपने फॉर्म भरा? जी। कहाँ से भरा? हम गोमिया से भरे। तो ऐसा सुनने में आया था कि आप पहले बीजेपी में थे। हाँ, बीजेपी छोड़ के उससे पहले भी आजसू में थे हम। पहले आजसू में थे, फिर बीजेपी में थे, फिर अब जेबीकेएसएस में आ गए। ऐसा क्या सोच के आए हैं जेबीकेएसएस में? देखिए, अभी जो झारखंड की राजनीतिक हालात है उसमें आज के डेट में टाइगर जयराम महतो की बहुत ज़रूरत है। जिस आशा और विश्वास के साथ हमारे पूर्वज लोग झारखंड राज्य अलग के लिए आंदोलन किए और 2000 के ईस्वी में जब झारखंड राज्य अलग हुआ और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं तो राज्य की हालात, दिशा और दशा सारा कुछ वही का वही है। आज हम लोग का कहीं ये कहने में हमको कोई कुतूहल नहीं कि संयुक्त बिहार में इससे अच्छी स्थिति थी, जैसा कि आज हम लोग अलग होने के बाद जैसा उम्मीद था उससे बेहतर संयुक्त बिहार में था। आज आप झारखंड की कोल संपदा हो गया, यहाँ के बालू का देख लीजिए, यहाँ की हत्या, यहाँ का बलात्कार, यहाँ की सरकार का व्यवस्था, आज चहुं ओर दिख रहा है, सारे लोग त्राहिमाम हैं। इसलिए टाइगर जयराम महतो ही एक ऐसा शख्स है जिसका आने से आज 3.5 करोड़ जनता का आशा और उम्मीद के साथ नज़ीर भरों से टाइगर जयराम महतो की ओर टकटकी लगा कर देख रहे हैं और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बनेगी। जैसे आप गोमिया से आप बीजेपी के रूप से एक बड़ा चेहरा माने जा रहे थे, तो क्या लग रहा था कि जो इस बार बीजेपी वहाँ कहीं ना कहीं आपको, जैसे पिछले वर्ष में टिकट नहीं दे रहे थे, इसके कहीं ना कहीं उससे रुष्ट थे, उसके लिए जेबीकेएसएस में आए? नहीं, देखिए 2-3 कारण है। कार्यकर्ता, पार्टी, नेता अलग अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कार्यकर्ता होते हैं, नेता बन के सेवा करते हैं। हम लोग का एक इच्छा है कि जनता के द्वारा चुने हुए विधानसभा के रूप में हम लोग चाहते हैं कि चुन के जनता का सेवा करें। उसको देखते हुए हम भाजपा में जरूर थे। 2017 में हम भाजपा ज्वाइन किए थे और भाजपा के बहुत ही अच्छा हम काम भी किए, चाहे प्रदेश लेवल का हो या प्रखंड लेवल से लेके, गांव से लेके प्रदेश लेवल तक हम लोग ने काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में एक ऐसा समय आया कि उस क्षेत्र, उस विधानसभा को जेबी के भाजपा और आजसू का गठबंधन हो गया। इसलिए हम लोग की कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना था, तैयारी मेरी चुनाव की थी, जनताओं का दबाव था, कार्यकर्ताओं का दबाव था। इसको देखते हुए जेबीकेएसएस में हम लोग को रुझान भी था, मतलब लग रहा था पहले से ही कि इस दल कुछ ना कुछ करेगा। ये पार्टी जयराम महतो जब राजनीति में आए, राजनीति में क्या, आंदोलन में, छात्र आंदोलन में आए, तो उसी समय से लगने लगा कि ये लड़का कहीं और बहुत कुछ करेगा झारखंड के लिए। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था और हम लोग का एक मन स्थिति, हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड के लोग, एक सोच हम लोग की होती है कि भाई हम लोग झारखंड की कोई क्षेत्रीय दल से ही हम लोग का एक होता है कि एक अच्छा महसूस होता है। राष्ट्रीय दल का एक अपना एक परिभाषा होता है, उसके अंदर में दायरे में रख के आपको काम करना पड़ता है। और हम लोग जब अलग राज्य किए तो एक अपना एक हम लोग की भाषा, संस्कृति, यहाँ की व्यवस्था, इसमें क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं ज़्यादा मुखर होता है। और टाइगर जयराम महतो इसी के कारण आज सभी दिलों, सभी जाति, सभी के दिल में अगर राज कर रहा है तो उसका एक कारण है कि वो सभी के इस झारखंड की जो माटी है, माटी के भावनाओं को छूता है। कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति जो झारखंड में है उसको छूता है और इसीलिए लोग उनको पहला पसंद है। और हम लोग भी कहीं ना कहीं आप अपने बातों से जिक्र किए कि कहीं ना कहीं हम लोग को आपका कार्यकर्ता का या आपका मानना है कि इस बार हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी। तो आप अगर जेबीकेएसएस में कहीं ना कहीं अगर अपने बातों ही बातों में जयराम महतो भी कहें कि हम गोमिया से चुनाव लड़ेंगे, अगर वो आपके विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो आपको फिर टिकट नहीं मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा?
अरे टाइगर जयराम महतो को हर व्यक्ति कहता है अपने विधानसभा से आए। अगर वो मेरे आपका भी तो विधानसभा मनसा है आएंगे, गोमिया से लड़ेंगे। अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है। हम लोग वो स्वागत करेंगे, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग सबकी एक अच्छा होगा कि टाइगर आ जाएंगे तो हम अभी घोषणा करते हैं, उसके लिए हम लोग लग जाएंगे मतलब टाइगर जिताने जयराम में। महतो अगर गोमिया अरे से आते उनके लिए तो आप सबे पूरा 81 विधानसभा का लोग उनके लिए आंखें बिछाया हुआ है कि अब मेरे आपका पास जो है। मनोकामना है नहीं, अरे टाइगर जयराम महतो आ जाएगा तो उसके बाद मनोकामना क्या है मेरा, उससे बड़ा और क्या होगा। हम लोग का सौभाग्य की बात होगा अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग का पूरा जान हाजिर है उसके लिए। क्या ऐसा बोले? ऐसा क्या 5 समस्या जो गोमिया में आप देखने को नजर मिलता है कि आपको अगर आपको जयराम महतो आपको उत्तरदायित्व देते तब क्या ऐसा कुछ सब समस्या है जो आप दूर करना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए वहाँ का जो पलायन का है, सबसे बड़ा चीज़ है पलायन। आज मेरे यहाँ लोग कोयला, आपकी VNL, ये सब चीज़ से और बहुत सारा चीज़ है, और जिसके टूरिज्म सेक्टर आप कह सकते हैं। फिर भी आज हमारे लोग मतलब देश नहीं पूरा विदेश में जाके गए हैं, और हर 15 दिन में एक वहाँ से डेड बॉडी आता है। तो दुख होता है, पलायन का समस्या, रोजगार का, शिक्षा का। और समस्या पता है उसका समाधान कैसे कीजिएगा? समाधान करेंगे हम लोग टाइगर जी के नेतृत्व में, सारा कुछ टाइगर आपका जी कुछ के अपना रोड मैप रोड मैप है। हम लोग बोले तो हम लोग रोड मैप बनाए हुए हैं, लोगों के बीच में टाइगर्स के दिशा निर्देश से किया जाएगा। पलायन का समस्या ये सब करेंगे हम, रोजगार लोगों को देंगे। आप इससे पहले दूसरे दल में थे, जेबीकेएसएस में जुड़े, तो जेबीकेएसएस में ऐसी क्या सबसे अच्छी चीज आपको लगी? जेबी केसेस का एक अपना एक एसेंस है, यहाँ एक ईमानदारी है लोगों में। लोग लगे हुए हैं, इनकी कार्यकर्ता दिन दिन भर भूखे रह के एक सप्ताह भर बाहर कहीं सो जा रहा है, पेड़ के नीचे बैठ रहा है, कुछ खा ले रहा है, किसी से कुछ मांग के कर ले रहा है। ये एक बहुत सुंदर है, एक उदाहरण है। और यहाँ के लोग अपने आप में डट के सारे कुछ दिया, वो बूथ में दिखा यहाँ के कार्यकर्ताओं को जुझारूपन, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। और हम लोग को लगा कि इसके साथ जुड़ना चाहिए, और आए हम बिना शर्त आए। चलिए, तो हमारे बीच थे